चुड़ैल के घर आया चोर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था काली गांव। ये गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के बाहर एक पुरानी खंडर हवेली थी जो जंगल के किनारे अकेली खड़ी थी। लोगों का मानना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बरसों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पर एक रात सब कुछ बदल गया। पत्नी ने आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या हुई, कोई नहीं जानता था। मगर तब से अमावस्या की रात हवेली से औरत की चीखने, रोने की आवाजें और भयंकर हंसी सुनाई देती है। गांव वाले उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे। एक रात गांव के बाहरी इलाके से आया एक अजनबी, नाम था गोपाल। वो पैसे से चोर था, चालाक, डरावना और बहुत लालची। उसने गांव के बुजुर्ग में सुना कि हवेली अब भी जमींदार के सोने और गहनों का खजाना छुपा है। बस फिर क्या, गोपाल ने तय किया कि वो उस हवेली में जाएगा और खजाना चुरा लाएगा। चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता, बस कहानियाँ होती हैं। असली खजाना चाहिए मुझे। रात के ठीक 12 बजे गोपाल ने अपनी लालटेन और बैग उठाया और निकल पड़ा हवेली की ओर। हवेली तक पहुँचते पहुँचते जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक आ गई थी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और उल्लू की आवाज़ें डरावनी हो गईं। गोपाल को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन लालच का नशा भारी था। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद तरमराकर खुला। आवाज़ें आने लगी जैसे कोई उसके अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। वो अंदर गया। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, मकड़ियाँ झूल रही थीं, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक खजाने पर थी। उसके सामने सोने से भरा एक बैग दिखा। उसमें सोना चांदी सब बिखरे हुए थे। उसने कहा, ये सब मेरा है। गोपाल की आंखें चमक उठी, पर तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक आवाज़ आई, तू मेरे घर में आया है बिना बुलाए मेहमान? मौत से मिलने आया है क्या? गोपाल ने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वो लंबे बालों वाली, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, आंखों से खून बहाती एक डरावनी औरत थी। उसकी टेढ़ी उंगलियां गोपाल की ओर बढ़ रही थीं। गोपाल कांपने लगा, पीछे हटने लगा। तू कौन है? मैं हूँ इस हवेली की मालकिन, जिसका खून इसी तहखाने में हुआ था, और आज तू मेरे खजाने को छूने आया है। इसकी सज़ा मौत है। गोपाल ने भागने की कोशिश भी की, पर दरवाज़ा बंद हो गया था। दीवारों से खून निकलने लगा, चारों ओर साया मंडराने लगे। हवेली जीवित हो गई थी। हर कमरा, हर दीवार, हर छत अब चुड़ैल की शक्ति से भर गया था। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। तेरा लालच तुझे मार डालेगा। वो गोपाल को हवेली की उसी कमरे में ले गई जहाँ उसने आत्महत्या की थी। वहाँ दीवारों पर लहू से लिखा था, जो मेरा होगा वो मरेगा, जो मेरा लेगा वह भस्म होगा। गोपाल की चीख गिड़गिड़ाया, माफ़ कर दो मुझे, मैं लौट जाऊंगा। चुड़ैल की आंखों में आग थी। अब देर हो चुकी थी। उसने गोपाल को ज़मीन में खींच लिया, जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया था। सुबह गांव के कुछ लोग हवेली की ओर गए, पर वहां गोपाल का कोई नामो निशान नहीं था। बस हवेली के बाहर दीवार पर लाल खून से लिखा था, चोर आया था, अब हमेशा के लिए यहीं रह गया। गांव वाले कांप उठे। कहते हैं अब हवेली से एक और आवाज़ आती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे निकालो। लेकिन अब कोई नहीं जाता वहाँ। लालच हमेशा विनाश लाता है। जो बिना बुलाए चुड़ैल के घर जाता है वो वापस नहीं आता। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना